कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर टोपोलॉजी। तो कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर क्या है इसको देखते हैं और इस पर कटाक्सी थ्योरम प्रूव करेंगे। कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर, चलो आ जाओ। नमस्ते। कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर देखो, कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर, कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर, ठीक है। देखो इस पर थ्योरम, इसको प्रूव करेंगे। तो लेट कैपिटल एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी set, be any non-empty set and a comma b subset of x, a और comma b दोनों क्या हैं, x के सबसेट हैं। then k1 c of phi is equal to phi, ठीक है। सी ऑफ फाई कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर ऑफ फाई, यानी यहाँ पे फाई में यदि कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगाते हैं तो फाई आता है, ठीक है। ये सी क्या है, कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर है। तो फाई में यदि सी लगाते हैं तो क्या आता है, फाई, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा है K2 लिखे लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरम प्रूव करते समय इनका K1 K2 K3 K4 प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो वहाँ लिखा करेंगे K1 से K2 से K3 से K4 से, है ना। तो K1 की मीनिंग क्या है, फाई में सी लगाएंगे तो फाई आएगा। K2 का मतलब क्या है, ए सबसेट सी ऑफ ए, ठीक है। और K3 का मतलब क्या है, यहाँ सी ऑफ, या क्लोजर आप भी ए पढ़ सकते हैं, कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर सी और सी ऑफ ए इज इक्वल टू सी ऑफ ए, कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर सी ऑफ ए। इसी को K4 लिखेंगे तो K4 को क्या कहेंगे, K4 का मतलब होगा सी ऑफ ए यूनियन बी बराबर सी ऑफ ए यूनियन सी ऑफ बी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में स्पेस S के साथ ये C कहलाएगा क्या, कटाक्सी स्पेस। देन कैपिटल X और ये C, कैपिटल S के साथ एक कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर क्या कहलाता है, कटाक्सी स्पेस इज कॉल्ड कटाक्सी स्पेस। CURATOWSKI, कटाक्सी की स्पेलिंग ये है ना, CURATOWSKI स्पेस, ठीक है। तो ये ऑपरेटर सी क्या कहलाएगा, कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर कब कहलाएगा, जब ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। और तो ऐसी कंडीशन में XC क्या कहलाता है, कटाक्सी स्पेस कहलाता है। अब देखो कटाक्सी थ्योरम जो कि हमेशा आती है ऑल यूनिवर्सिटी में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। अच्छा लिखे नहीं इसको, देन वाला, देन लिखो X कॉमा C इज कॉल्ड TOWSKI, कटाक्सी स्पेस, कटाक्सी स्पेस। अब कटाक्सी थ्योरम देखो, स्टेट एंड प्रूफ कटाक्सी थ्योरम, ये निश्चित रूप से 10 नंबर की आएगी। स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, कटाक्सी थ्योरम, कटाक्सी थ्योरम।
स्टेटमेंट let C be the Kataxi closure operator. C be the Kataxi closure operator. Defined on a set. And FB, capital FB, the collection of all subset. Collection of all subset of X. S के सभी सबसेट का कलेक्शन है AF है, ठीक है। फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच जो इस कंडीशन को फॉलो भी करता है, C ऑफ A इज इक्वल टू A, ठीक है। A में यदि कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगाएं तो A आए, तो वे वाला ये किसका मेंबर होगा, F का, ठीक है। और S के सब सबसेट होने चाहिए, S के सबसेट होने चाहिए। और इसमें कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगाएं A के पहले, तो ये A आए, तो वे सब एलिमेंट F के एलिमेंट कहलाएंगे। वे सब एलिमेंट क्या कहलाएंगे, F के। S के वे सबसेट होंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करते होंगे, ठीक है, वे F के मेंबर कहलाएंगे। F के मेंबर कौन कहलाएंगे, लिखा है F बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ X। S के सभी सबसेट का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। C ऑफ A इज इक्वल टू A, ठीक है, C ऑफ A इज इक्वल टू A। एंड T बी द कलेक्शन ऑफ, एंड कैपिटल T बी द कलेक्शन ऑफ complement of element of F के जो F में एलिमेंट है उनका कॉम्प्लीमेंट किसमें कंटेन है, T में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ F। देन T इज, ऐसी कंडीशन में T क्या होगा, देन T इज टोपोलॉजी ऑन X, टोपोलॉजी ऑन X, ठीक है। तो वो T जो होगा जिसके एलिमेंट होंगे F के एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट, उनका कलेक्शन को हम T मान लिए हैं, तो T एक टोपोलॉजी जनरेट करेगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो T इज टोपोलॉजी ऑन X एंड ये प्रूव करना है, एंड C ऑफ A इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ A, C ऑफ A इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ A। क्लोजर ऑफ A आप जानते हो, वही जो बताया गया था पहले, A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A, क्लोजर ऑफ A पढ़े हो ना पीछे, A क्लोजर ऑफ A इज इक्वल टू A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A, तो वही है क्लोजर यहाँ, ठीक है, पीछे जो बताया गया है। तो क्या कहता है, C बी द कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर डिफाइंड ऑन ए सेट, एंड F बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ X। S के सभी कलेक्शन का S के सभी सबसेट का कलेक्शन है F, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करते हैं कि उस सबसेट में यदि C लगाते हैं तो वही आ जाता है, ठीक है। तो F में जितने एलिमेंट थे उनका कॉम्प्लीमेंट कर दें, उनका जब कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो एलिमेंट फाइंड होगा उनका एक कलेक्शन बनाएं, उसको T से डिनोट करें, तो T एक टोपोलॉजी होगा, ये प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आप x इज इक्वल टू लिख लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है मान लो, ठीक है, x है,
तो ए एलिमेंट कोई है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, तो ए का कॉम्प्लीमेंट जानते ना हो क्या होता है, x माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो एस में से 1 2 3 को निकाल दो तो क्या बचेगा, एक्स में से क्या बचेगा, 4 5 6 7 8 9 ये बचेगा। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, तो चाहे ए डैश लिखो चाहे एक्स माइनस से लिखो एक ही बात हुई। ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से डिनोट करते हैं, पर डिफाइन कैसे करते हैं, एक्स में से ए को निकाल देने से जो बचेगा वे। ठीक है, तो जो एलिमेंट जैसे मान लेते हैं कि एफ में जो एलिमेंट हैं वे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब हैं। ठीक है, तो ये यदि एफ के मेंबर हैं तो ये ए बी सी क्या होने चाहिए, एक एक्स के सबसेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एस के सबसेट। तो ये ए सबसेट होगा एस का, बी सबसेट होगा एस का, सी सबसेट होगा एस का, डी सबसेट होगा एस का। लेकिन ये एक कंडीशन और फॉलो करते होंगे, क्या, ये कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर ए में लगाएंगे तो ए आएगा, बी में कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगाएंगे तो बी ही आएगा, सी में कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगाएंगे तो सी ही आएगा, डी में कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगाएंगे तो डी ही आएगा। तो ये कंडीशन को जब फॉलो करते हैं और एफ के सबसेट भी हैं तब वे एफ के मेंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एफ के मेंबर कहलाएंगे। तो मान लो ये एफ के मेंबर हो गए, तो टी में कौन एलिमेंट लिए गए हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स माइनस ए कामा एक्स माइनस बी कामा एक्स माइनस सी कामा एक्स माइनस डी। तो ये क्या है, जितने एफ में एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट किस में उपस्थित है, टी में। तो ऐसी कंडीशन में ये टी क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, एफ में कौन एलिमेंट है, एस के सबसेट हैं, लेकिन एस के वे सबसेट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। ठीक है, और एफ के जितने एलिमेंट हैं उन सबका कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो कॉम्प्लीमेंट करने से जो रिजल्ट आएगा वे टी में कंटेन है। तो टी एक टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि एस कंटेन है टी में, फाई कंटेन है टी में, पहली प्रॉपर्टी यही ना, T1 यही ना है। T2 में क्या दिखाएंगे कि G1 और G2 दो टी के एलिमेंट लें, तो G1 इंटरसेक्शन G2 टी को बिलोंग करें। ठीक है, तीसरी क्या है, G लैम्डा बिलोंग इन टी, यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग इन सच दैट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा बिलोंग इन क्या, टी दिखाना होगा। ये तीन कंडीशन जब दिखा देंगे तो क्या होगा, टी टोपोलॉजी। ठीक है, फाई और एस भी टी को बिलोंग करना चाहिए, चाहे इनको अलग अलग लिखो चाहे इकट्ठे T1 में लिख दो। ठीक है, इकट्ठे लिख दो तो 3 प्रॉपर्टी होंगी, अलग अलग लिख दो तो 4 प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या दिखाना है कि ए सी ऑफ ए बराबर क्लोजर ऑफ ए, ये भी सिद्ध करना है। जबकि सी क्या है, कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर है जो 4 प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कौन, K1 K2 K3 K4 जो अभी ऊपर लिखवाए थे। ठीक है, तो उसकी प्रूफ करते हैं। आप समझ में आया थोड़ा सा, अब देखो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो देखो अब प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ गिवन दैट, क्या दिया है, सी बी द क्लोजर ऑपरेटर, सी बी द क्लोजर ऑपरेटर, कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर, कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर, कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर ऑन सेट एक्स, ऑन सेट कैपिटल एक्स सच दैट नंबर K1 प्रॉपर्टी क्या है कि C ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई, K2 A इज सबसेट ऑफ C ऑफ A, और K3 क्या है, ये K1 K2 और K3 क्या है, C ऑफ A इज इक्वल टू C ऑफ A। ठीक है,
लिख लेते ना, ये इज इक्वल टू है, ठीक है। अगला K4, K4 क्या है, C ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू C ऑफ A यूनियन C ऑफ B, C ऑफ A यूनियन C ऑफ B। ठीक है, और क्या दिया गया है, F इज इक्वल टू क्या दिया है, A सबसेट X, S के वे सबसेट जो किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, C ऑफ A इज इक्वल टू A, ठीक है। और T में कौन एलिमेंट आएंगे, जो एलिमेंट F में है उनका कॉम्प्लीमेंट। तो A एलिमेंट मान लो यदि F का है तो T का एलिमेंट क्या होगा, S माइनस A डैश ना होगा, A डैश कहो चाहे S माइनस A यही ना है। जैसे A डैश का मतलब होता है X माइनस A, इसी को A का कॉम्प्लीमेंट कुछ राइटर लिखते हैं S माइनस A, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से A को निकाल दोगे तो A का कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। MP का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, यदि इंडिया को यूनिवर्सल सेट माने तो MP का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा MP को छोड़कर पूरा इंडिया, ठीक है। तो A सबसेट X है, ये कहता है X के सबसेट हैं A F के मेंबर, बशर्ते ये A क्या कंडीशन को फॉलो करता हो, C ऑफ A इज इक्वल टू A। यदि A में कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगाएं तो A आता है, तभी वह F का मेंबर कहलाएगा, और साथ ही वह S का सबसेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो A में मेंबर किसका है, F का। तो T का मेंबर कौन होगा, X माइनस A, किसका मेंबर होगा, X माइनस A। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे X माइनस A सच दैट A बिलोंग इन, यदि F F का एलिमेंट है तो X माइनस A T का एलिमेंट है। यदि A किसका एलिमेंट है, F का, तो X माइनस A किसका एलिमेंट है, T का, ठीक है। जबकि X माइनस A को कहेंगे क्या, A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो F के एलिमेंट जो कंटेन है उसके कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट का कलेक्शन T है, ठीक है। F में जो एलिमेंट कंटेन है, जो सेट जो सबसेट कंटेन है F में, उन सबसेट का कॉम्प्लीमेंट कंटेन है T में, ठीक है। तो आपको T को टोपोलॉजी, देन वी हैव टू प्रूव दैट T is topology on X, T is topology on X, T X पर एक टोपोलॉजी जनरेट करता है, ठीक है। एंड और क्या प्रूव करना है, C ऑफ A इज इक्वल टू प्रूव करना है क्लोजर ऑफ A, ठीक है। टू प्रूव इट वी हैव टू शो दैट, टू प्रूव इट वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, नंबर फर्स्ट T1 प्रॉपर्टी दिखाना होगा। T1 प्रॉपर्टी क्या है, फाई और कामा X बिलोंग इन T, ठीक है। T2 दिखाना होगा, T2 प्रॉपर्टी क्या है, G1 और G2 बिलोंग इन T, तो इम्प्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन T। तीसरा क्या दिखाना पड़ेगा आपको, T3 प्रॉपर्टी क्या है, यदि G लैम्डा बिलोंग इन T, तो इम्प्लाइज यूनियन ऑफ G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है, बिलोंग इन T, यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा बिलोंग इन T, ठीक है ना, ये दिखाना पड़ेगा। अब देखो ये दिखाते हैं आपको, पहले T1 प्रॉपर्टी को लेकर देखते हैं, ठीक है। तो फॉर T1 प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट C phi इज इक्वल टू फाई बाई K1 में यही ना है, बाई K1 प्रॉपर्टी से क्या हुआ, C phi इज इक्वल टू फाई। तो जब फाई में C लगाते हैं तो फाई आता, तो फाई किसका मेंबर हो गया, F का, ठीक है ना, है C ऑफ A इज इक्वल टू A।
तो ए किसका मेंबर हो गया? एफ का। तो यहाँ पे फाई किसका मेंबर हो गया? एफ का। तो एम्प्लाइज फाई बिलोंग इन एफ। तो फाई जब एफ का मेंबर है, ठीक है, लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, ठीक है। और जब फाई एफ का मेंबर है तो फाई का कॉम्प्लीमेंट टी का होगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट किसके एलिमेंट होगा? तो फाई के कॉम्प्लीमेंट को डैश से डिनोट करते हैं, तो बिलोंग इन टी। अब फाई का डैश होता क्या है? एक्स से। फाई का पूरक समुच्चय क्या होता है? एक्स। एस का पूरा समुच्चय फाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स बिलोंग इन टी, क्योंकि फाई का पूरक समुच्चय होता है एक्स। फाई का पूरक समुच्चय क्या होता है? एक्स। तो एक्स बिलोंग इन टी, ठीक है। तो एक एक्स बिलोंग इन टी दिखा दिए। अब क्या दिखाना गोल है? फाई बिलोंग इन टी दिखाना। अब क्या दिखाना गोल है आपका? फाई बिलोंग इन टी। अब देखो फॉर फाई बिलोंग इन टी, फॉर phi belong in T, we have to show that, क्या दिखाना होगा आपको? we have to show that phi का डैश बिलोंग इन क्या दिखाना पड़ेगा? एफ को। अब फाई का डैश होता है एक्स, तो एक्स बिलोंग इन एफ दिखाना होगा। एक्स बिलोंग इन क्या दिखाना होगा? एफ। फाई का डैश क्या होता है? एक्स। तो एक्स बिलोंग इन एफ दिखा दोगे तभी ना फाई टी का मेंबर हो पाएगा, ठीक है। तो एक्स बिलोंग इन एफ दिखाना है। तो यदि एक्स से एफ का मेंबर कब होगा? एक्स तो एक्स का सबसेट है ही, वही सेट खुद का सबसेट होते हैं। तो एक्स से तो एक्स खुद का सबसेट भी होगा। तो यहाँ पे एक्स में यदि हम सी लगाएं तो ऐसे आ जाए, तभी ना कह पाएंगे एफ का मेंबर है, ठीक है। वही एफ के मेंबर कहलाते हैं जिसमें सी लगाएं तो वही सेट आए, ठीक है। तो एक्स को हम एफ का मेंबर कहने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? सी ऑफ एक्स बराबर एक्स दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिखाना पड़ेगा? सी ऑफ एक्स बराबर एक्स, ठीक है। तो क्या दिखाओगे इसके लिए? फॉर इट वी हैव टू शो दैट, फॉर इट वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना पड़ेगा? ये दिखाना पड़ेगा सी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब दो सेट को इक्वल सेट्स प्रूव करने का क्या तरीका है? यदि आपको ए बराबर बी प्रूव करना है तो क्या करते हो आप? ए सबसेट बी दिखाते हो और बी सबसेट ए दिखाते हो, तो ए बराबर बी हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना। तो इन दोनों सेट को इक्वल दिखाना है तो इन दोनों को एक दूसरे के सबसेट दिखा दो, एक दूसरे के सबसेट। तो यदि एक दूसरे के सबसेट दिखा दोगे तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फॉर इट इसके लिए वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना होगा? सी ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स इज सबसेट ऑफ सी ऑफ एक्स, ऐसे ना, ये दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, सिंस सी ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इंडिया के जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सब सबसेट होंगे इंडिया के, ठीक है। तो सी ऑफ एस क्या है? ये एस समष्टि यूनिवर्सल सेट है ना। तो जब यूनिवर्सल सेट है तो वे हर एक सेट का सबसेट होगा, यानी हर सेट उसका सबसेट होगा, ठीक है। जैसे इंडिया यूनिवर्सल सेट हो गया, और इंडिया में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वे सब क्या हो गए? सी ऑफ एक्स मान लो, ठीक है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट सबसेट हो गए इंडिया के। तो एक्स इंडिया क्या है? यूनिवर्सल सेट है, इसीलिए। तो यहाँ एस क्या है? यूनिवर्सल सेट है, इसी से सबसेट बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? यहाँ पे एक्स इज यूनिवर्सल सेट, इसलिए जितने सेट होंगे वे सब सबसेट होंगे एक्स के। तो ये हो गया फर्स्ट, हो गया इसको। अब क्या दिखाओगे? सी ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स बाई K2, बाई, देखो यहाँ दिखाए ना है सी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे सी ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स बाई K2, यहाँ लिखे देते हैं 2 बाई K2 में देख लो,
कटॉक्सी क्लोजर प्रॉपर्टी की क्लोजर प्रॉपर्टी कटॉक्सी क्लोजर ऑपरेटर की सेकंड प्रॉपर्टी ही ना है। ये सी ऑफ ए इस सबसेट ऑफ ए, तो सी ऑफ एक्स इस सबसेट ऑफ एक्स। तो देखो 1 और 2 से क्या मिल गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला, सी ऑफ एक्स बराबर एक्स। और जब सी ऑफ एक्स बराबर एक्स तो एक्स किसका मेंबर हो जाएगा, एफ का। तो इम्प्लाइज क्या होगा, एफ बिलोंग इन सी एक्स बिलोंग इन एफ, एक्स बिलोंग इन एफ बाई डेफिनीशन ऑफ एफ, बाई डेफिनीशन ऑफ एफ। और जब एक्स एफ का मेंबर हो गया तो एस का कॉम्प्लीमेंट किसका एलिमेंट होगा, एस का कॉम्प्लीमेंट किसका एलिमेंट होगा, टी का। किसका एलिमेंट होगा, टी का। और जब एस का कॉम्प्लीमेंट टी का एलिमेंट होता है, एस का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, फाई। एस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई। तो यहाँ पे क्या होगा, एस का कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स बिलोंग इन टी। और एक्स माइनस एक्स होता क्या है, फाई, तो फाई बिलोंग इन टी। तो दिखा दिए, पहले हम क्या दिखाए थे, एक्स बिलोंग इन टी दिखाए थे, अब क्या दिखा दिए, फाई बिलोंग इन टी। 10 क्या मिल गया, एक्स बिलोंग इन टी एंड फाई बिलोंग इन टी। हेंस फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी इज सेटिस्फाई, टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब क्या दिखाते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, G1 और G2 टी के दो मेंबर लें तो दोनों का इंटरसेक्शन जी को बिलोंग करें। तो देखो T2 प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है ना, T2 प्रॉपर्टी। तो T2 प्रॉपर्टी के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, G1 और G2 दो मेंबर लेते हैं किसके, G1 और G2 दो मेंबर लेते हैं किसके, टी के। तो क्या दिखाएंगे, लेट G1 comma G2 belong in T, then we have to show that, क्या दिखाना पड़ेगा आपको, G1 इंटरसेक्शन बिलोंग इन टी, ये दिखाना पड़ेगा। तो व्हेन G1 comma G2 belong in T, तो implies x minus G1 belong in F और x minus G2 belong in F, क्योंकि F के कॉम्प्लीमेंट T में है और T के कॉम्प्लीमेंट F में है, ठीक है ना। S के कॉम्प्लीमेंट किस में है, नहीं, F के कॉम्प्लीमेंट T में है, T के कॉम्प्लीमेंट F में है। तो यदि G1 G2 T के मेंबर हैं तो S माइनस G1 F का मेंबर होगा, S माइनस G2 किसका मेंबर होगा, F का मेंबर होगा। तो जब F का मेंबर होगा तो इसमें C लगाएंगे तो यही सेट आना चाहिए, क्योंकि A F का मेंबर तभी होता है जब C ऑफ A बराबर A हो। तो जब x माइनस G1 F का मेंबर है तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, C ऑफ x माइनस G1 इज इक्वल टू x माइनस G1 कि नहीं, एंड C ऑफ x माइनस G2 इज इक्वल टू x माइनस G2, ये होना चाहिए, तभी आपके मेंबर कहलाएंगे। बाई डेफिनीशन ऑफ F, बाई डेफिनीशन ऑफ F। तो क्या करें इसको, तो यदि हम क्या दिखा दें, x माइनस G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन, यदि हम F दिखा दें तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फिर G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन T हो जाएगा। x माइनस G1, जैसे मान लो x माइनस G1 का कॉम्प्लीमेंट होगा, s माइनस G1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, G1, और G1 का कॉम्प्लीमेंट s माइनस G1 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा,
G1 आ जाएगा, और G1 का कॉम्प्लीमेंट S माइनस G1, क्योंकि आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही होता है, ठीक है। तो ये G1 का कॉम्प्लीमेंट S माइनस G1 हुआ, अब S माइनस G1 का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो फिर से G1 आ जाएगा, वही ना, एक का कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है। तो यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे x माइनस G1 यदि f का मेंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो G1 इंटरसेक्शन G2 T का मेंबर हो जाएगा, यही हमारा गोल भी है। तो x माइनस G1 इंटरसेक्शन G2 को f का मेंबर सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, इसमें C लगाएं तो यही आए, इसमें C लगाएं तो यही आए, तभी f का मेंबर कह पाओगे। तो हमारा मकसद क्या है, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग T, और G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग T दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा आपको कि ये f का मेंबर है, इसको f का मेंबर कहने के लिए इसमें C लगाएं, ठीक है, कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगाएं तो यही सेट आना चाहिए, तभी f का मेंबर हो पाएगा f की डेफिनेशन से, ठीक है ना। तो देखो आगे, इसमें हम C लगाएं तो आना चाहिए क्या, हाँ, टू प्रूफ G1 intersection G2 belonging T, we have to show that क्या दिखाना होगा, we have to show that x minus G1 intersection G2 belonging F, for it we have to show that, इसके लिए for it we have to show that ये दिखाना होगा C ऑफ x माइनस G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू x माइनस G1 इंटरसेक्शन G2, ये दिखाना पड़ेगा आपको। इसमें C लगाएं तो यही आए, तभी ना कहलाएगा f का मेंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिए तो C ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो C ऑफ x माइनस G1 इंटरसेक्शन G2 लेकर चलते हैं, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, डिमार्गन्स लॉ से C x माइनस G1, ये इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है, ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है, x माइनस G2 ऐसे, ठीक है। अब K4 प्रॉपर्टी से क्या हुआ, आप जानते हैं C ऑफ A यूनियन B बराबर होता है C ऑफ A यूनियन C ऑफ B, C ऑफ B, यही ना है K4 प्रॉपर्टी, C ऑफ A यूनियन B, तो C ऑफ A यूनियन C ऑफ B। तो यहाँ पे देखो ये A का काम कर रहा है, ये B का, और इनके बीच में यूनियन लगा है, तो C दोनों के साथ चला जाएगा कि नहीं, C दोनों के साथ चला जाएगा, तो क्या आएगा C ऑफ x माइनस G1 और फिर यूनियन C ऑफ x माइनस G2। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, इसके बाद जो ये लिखे हैं तो इसका लिखोगे डिमार्गन्स लॉ, बाई डी डिमार्गन्स लॉ, आइए क्या लिख दोगे आप, C अलग अलग किए बाई K4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x माइनस G1 में C लगाओगे, यहाँ लिखा है x माइनस G1 में C लगाओगे तो s माइनस G1 आएगा, क्योंकि s माइनस G1 f का मेंबर है। देखो यहाँ x माइनस G1 f का ना मेंबर है, क्योंकि G1 और G2 T के मेंबर हैं, तो s माइनस G1 f का, s माइनस G2 f का मेंबर, जब f के मेंबर है तो इसमें C लगाएंगे तो यही आएगा, इसमें C लगाएंगे तो यही आएगा। इसका नाम रख लो मान लो A और इसका नाम रख लो B। अब इसके स्थान पे हम क्या लिख दें, C s माइनस G1 के स्थान पे हम लिखना चाहते हैं x माइनस G1, क्या लिखना चाहते हैं x माइनस G1 और यूनियन, और यहाँ क्या लिख देंगे x माइनस G2 बाई A एंड B, इक्वेशन A एंड B से हो गया, A एंड B। अब इसमें फिर से डिमार्गन्स लॉ लगाते हैं, तो ये क्या होगा, ऊपर लिखते हैं, देखो नीचे है स्थान निकालना ही नाने का,
एक लाइन है, चलो देखो इसको लिख सकते हैं x माइनस ये G1 इंटरसेक्शन G2 बाई डी मार्गन्स लॉ, डी मार्गन्स लॉ, ठीक है। ये आ गया फिर से डी मार्गन्स लॉ, तो ला तो गया इसको लेकर चले थे तो ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये वाला मेंबर किसका मेंबर हो गया, एफ का। जब ये वाला एफ का मेंबर होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो सट जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, टी का। यही हमारा मकसद भी था, टी को दिखाना, ठीक है। ये कहने का मतलब इस एलिमेंट में सी लगाए तो यही आ गया, इसका मतलब ये एफ का मेंबर हो गया। जब एफ का मेंबर होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट किसका होगा, टी का। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो क्या होगा, एस माइनस हट जाएगा, तो यही आ जाएगा जी इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2 टी का मेंबर हो जाएगा। और G1 और G2 टी के एलिमेंट लिए ही थे तो दोनों का इंटरसेक्शन टी को बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो लेफ्ट हैंड साइड लिए थे तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दैट इज क्या मिल गया, C ऑफ x माइनस G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू x माइनस G1 इंटरसेक्शन G2। इट मीन्स x माइनस G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन क्या, एफ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन टी, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन टी। thus for G1 comma G2 belong in T, तो implies G1 intersection G2 belong in T। G1 और G2 T के मेंबर लिए तो G1 इंटरसेक्शन G2 T का मेंबर आ गया। Hence second property, second condition of topology is also satisfied। Hence second condition of topology is also satisfied। अब क्या दिखाएंगे, थर्ड कंडीशन T3, क्या दिखाएंगे, T3 तो T3 में क्या लिखेंगे, लेट G लैम्डा बिलोंग इन T। G लैम्डा T का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है। तो इम्प्लाइज क्या दिखाना होगा, देन वी हैव टू शो दैट, आपको दिखाना होगा क्या, यूनियन ऑफ G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, बिलोंग इन T, ये दिखाना होगा। यूनियन ऑफ G लैम्डा, लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा बिलोंग इन T, ये दिखाना पड़ेगा आपको। तो फिर G लैम्डा बिलोंग इन T, तो G लैम्डा T का मेंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x माइनस G लैम्डा बिलोंग इन F होगा। तो जब x माइनस G लैम्डा F का मेंबर है तो इसका टॉक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगाएंगे इसमें, तो क्या आएगा, x माइनस G लैम्डा आएगा। यदि कोई सेट F का मेंबर है तो उसमें कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगाएंगे तो वही सेट आएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ F, बाई डेफिनेशन ऑफ F, ठीक है। अब देखो, अब अपनी सुविधा के लिए आपका मकसद क्या है, ये दिखाना है कि यूनियन ऑफ G लैम्डा T का मेंबर है। तो यूनियन ऑफ G लैम्डा को अपनी सुविधा के लिए हम क्या मान लेते हैं, G। यूनियन ऑफ G लैम्डा बार बार कौन लिखे, इसके स्थान पे हम G लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ होगा लेंदे नहीं दिखेगा, ठीक है, आसान दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है, उल जुलूल नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे यूनियन ऑफ G लैम्डा को हम क्या मान लेते हैं, G, क्या मान लेते हैं, G। तो लेट यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, कौन इसको इतना बड़ा लिखे, इज इक्वल टू G।
ठीक है, यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा को हम क्या मान लिए, जी, इसका नाम रख दिए। ठीक है, तो ये टी का ये एलिमेंट टी का है, अर्थात जी बिलोंग इन टी आपको दिखाना गोल है, जी बिलोंग इन टी दिखाना आपका गोल है। तो जी टी का मेंबर तभी होगा जब एस माइनस जी एफ का मेंबर हो। एस माइनस जी एफ का मेंबर कब होगा, जब सी एस माइनस जी में एफ लगाएं, सी लगाएं तो एस माइनस जी ही आए, यही ना। तो क्या दिखाना पड़ेगा आपको, ये जी को हम दिखाना चाहते हैं किसका मेंबर है, टी का। तो जी टी का मेंबर तभी होगा जब एस माइनस जी एफ का मेंबर हो। एस माइनस जी जब एफ का मेंबर हो, यानी जी का कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं। तो जब एस माइनस जी एफ का मेंबर होगा तभी एफ का मेंबर होगा जब सी ऑफ एस माइनस जी इक्वल टू एस माइनस जी। ठीक है, टू प्रूफ जी बिलोंग इन टी, टू प्रूफ जी बिलोंग इन टी, we have to show that x minus g belong in f. To prove x minus g belong in f, we have to show that क्या दिखाना पड़ेगा, c of x माइनस जी इज इक्वल टू एक्स माइनस जी, यही ना। c ऑफ x माइनस जी इज इक्वल टू एक्स माइनस जी, c ऑफ x माइनस जी इज इक्वल टू, ठीक है। अब c ऑफ x माइनस जी इज इक्वल टू एक्स माइनस जी प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, दो सेट को इक्वल सेट सिद्ध प्रूव करने का क्या तरीका है, एक दूसरे को सबसेट सिद्ध कर देना। अब फिर से लिखते हैं, टू प्रूफ c ऑफ x माइनस जी इज इक्वल टू एक्स माइनस जी, वी हैव टू सो दैट क्या दिखाना पड़ेगा, एक दूसरे के सबसेट दिखाना पड़ेगा दोनों को। क्या दिखाना पड़ेगा, c ऑफ x माइनस जी इज सबसेट ऑफ x माइनस जी एंड x माइनस जी इज सबसेट ऑफ c ऑफ x माइनस जी, ऐसे ना। एक दूसरे के सबसेट दिखा देंगे, क्योंकि यदि a सबसेट b है, b सबसेट a है, तो इज इक्वल टू b। जानते हो ना कि a सबसेट b है और b सबसेट a है, तभी a बराबर b होता है ना। तो हमारा मकसद क्या है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना। तो जब दोनों को एक दूसरे के सबसेट सिद्ध कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, तो सिंस x माइनस जी इज सबसेट ऑफ c ऑफ s माइनस जी, कहाँ से, बाई K2 में यही है ना, a सबसेट क्लोजर ऑफ a, c ऑफ a है ना, यही ना से K2, a सबसेट c ऑफ a। तो यहाँ पे x माइनस जी सबसेट c ऑफ s माइनस जी, c ऑफ x माइनस जी बाई K2। अब क्या लिखोगे, तो x माइनस जी बराबर, जी का पूरा नाम लिखे देते हैं, x माइनस क्या, जी किसको माने थे हम, यूनियन ऑफ जी लैम्डा को माने थे ना। अब ये क्या लिख सकते हैं इसी को, x माइनस यूनियन ऑफ जी लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस जी लैम्डा बाई डी मॉर्गन्स लॉ, बाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो इंटरसेक्शन होगा वो सबसेट होगा। इंटरसेक्शन सबसेट होता है किसका, x माइनस जी लैम्डा का, x माइनस जी लैम्डा का, x माइनस जी लैम्डा का। क्यों, आप जानते हो, यहाँ पे बगल में दिखाई देते हैं आपको,
कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का। ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का। ठीक है, तो एक्स माइनस जी लैम्डा का इंटरसेक्शन, जी लैम्डा एक सेट नहीं है, बहुत सारे होंगे, G1 G2 G3, एस माइनस G1 एस माइनस G2 एस माइनस G3 एस माइनस G4, उन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट है। यदि मान लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता तो ये सबसेट होता ए का भी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट होता बी का भी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट होता सी का भी। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक मेंबर का तो सबसेट होबे करेगा सबका इंटरसेक्शन। तो यहाँ एक्स माइनस G1 एस माइनस G2 एस माइनस G3 कई एलिमेंट थे। ठीक है, तो उन सब का इंटरसेक्शन है, तो वे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, सहमत हुए थे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एस माइनस जी सबसेट हो गया एस माइनस जी लैम्डा का। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसी को तो लिखते लिखते यहाँ पूछे, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस जी सबसेट है एक्स माइनस जी लैम्डा का, एक्स माइनस जी लैम्डा का, एक्स माइनस जी लैम्डा का। ठीक है, आप क्या करोगे, एक्स माइनस जी लैम्डा का सबसेट जब हो गया, देखिए आगे हम प्रूव करेंगे उसको भी। यदि ए सबसेट बी है, इफ ए सबसेट बी है तो सी ऑफ ए सबसेट होता है सी ऑफ बी के, सी ऑफ सबसेट होता है सी ऑफ बी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस जी सबसेट ऑफ एक्स माइनस जी लैम्डा, तो इसमें सी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सी। तो सी जब लगा देंगे तो क्या बचा, एक्स माइनस जी, ये सबसेट होगा और इसमें भी सी लगा देते, एक्स माइनस जी लैम्डा, ये कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर लगा दिए। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे आगे। ए सबसेट बी है तो सी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ सी ऑफ बी कैसे होता है, लिख लेते ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिख सकते हो, सी ऑफ एक्स माइनस जी इस सबसेट ऑफ, ये कहीं पे लिखे हैं, ये देखो सी ऑफ एक्स माइनस जी इज इक्वल टू, यहाँ पे बगल में लिख देते हैं आपको कि एक्स माइनस, ये बगल ये रीजन है सिंस एक्स माइनस जी लैम्डा बिलोंग इन एफ, एक्स माइनस जी लैम्डा बिलोंग इन एफ। तो जब एक्स माइनस जी लैम्डा एफ का मेंबर है तो क्या होगा, सी ऑफ एक्स माइनस जी लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस जी लैम्डा होगा। जी लैम्डा किसका, एक्स माइनस जी लैम्डा किसका मेंबर है, एफ का, तो एक्स माइनस जी लैम्डा, क्योंकि जी लैम्डा हम टी का मेंबर न माने हैं, तो एक्स माइनस जी लैम्डा एफ का मेंबर होगा। और जब एक्स माइनस जी लैम्डा एफ का मेंबर होगा तो एफ का मेंबर तभी होगा जब उसमें सी लगाए तो वही सेट आए, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस जी लैम्डा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ एक्स माइनस जी लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जी लैम्डा लिख सकते हैं। तो क्या लिख दें यहाँ, एक्स माइनस जी लैम्डा लिख दिए। लिख दिए। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, अब आगे लिखते हैं थोड़ा, तो क्या मिल गया, सी ऑफ एक्स माइनस जी इज सबसेट ऑफ, अब क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस जी लैम्डा। देखो यहाँ पे ए सबसेट है G1 का, ए सबसेट है G2 का, ए सबसेट है G3 का। ठीक है, तो ए सबसेट होगा किसका, इन सभी के इंटरसेक्शन का, G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3, ऐसे। ए सबसेट है G1 का, ए सबसेट है G2 का, ए सबसेट है G3 का, तो ए सबसेट होगा सभी के इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सी ऑफ एस माइनस जी सबसेट है एस माइनस जी लैम्डा का, जी लैम्डा एक एलिमेंट नहीं है, एस माइनस G1 एस माइनस G2 एस माइनस G3 एस माइनस
G4 इन सब का सबसेट है C ऑफ S माइनस जी। ठीक है, तो वही दिखाए C ऑफ S माइनस जी के स्थान पे A का उपयोग कर लिए थे। A सबसेट है G1 का, A सबसेट है G2 का, A सबसेट है G3 का, तो A सबसेट होगा सबके इंटरसेक्शन का, तो वही लिख दिए S माइनस जी लैम्डा का इंटरसेक्शन, ठीक है, का सबसेट भी रहेगा ये। ठीक है, इतना सहमत हुए यहाँ तक। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, C x माइनस जी सबसेट है। अब इसमें कौन सा नियम लगा देते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये इंटरसेक्शन किस में चेंज होता है, यूनियन में, तो x माइनस यूनियन ऑफ जी लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, C x माइनस जी इस सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा को अपनी सुविधा के लिए क्या माने थे, जी, यूनियन ऑफ जी लैम्डा को ही ना जी ने माने थे। ठीक है, कहीं पे माने थे, जब दिख रहा हो चाहे मिटा दिए हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको क्या लिख देते हैं, x माइनस जी। ठीक है, तो x माइनस जी में C लगाते हैं, तो x माइनस जी C ऑफ S माइनस जी इस सबसेट ऑफ S माइनस जी आ गया। ये इसका नाम इक्वेशन 4 रख लो। इक्वेशन 3 कौन था, ये वाला थर्ड और फोर्थ को देख लो अच्छे से। ठीक है, थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, थर्ड तो दिखा दिए थे ना हम पीछे कहीं पे। थर्ड कहाँ से दिखाए हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाएं तो दोनों इक्वल सेट होते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड और फोर्थ से दोनों क्या रिजल्ट मिला, दोनों सेट इक्वल हुए। कौन कौन, C ऑफ x माइनस जी इज इक्वल टू एक्स माइनस जी, C ऑफ x माइनस जी इज इक्वल टू एस माइनस जी। ठीक है, और जब s माइनस जी में C लगाते हैं तो s माइनस जी आता है, तो s माइनस जी किसका मेंबर हुआ, F का, इम्प्लाइज x माइनस जी बिलोंग इन F। और जब s माइनस जी F का मेंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट, हाँ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, s माइनस जी का, जी x माइनस जी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x माइनस जी का मतलब होता है g का डैश, g डैश बिलोंग इन F। तो g का डैश क्या होगा, t का एलिमेंट, g डैश का डैश क्या होगा, जी t का मेंबर ना, और डैश का डैश होता क्या है, a डैश का डैश बराबर होता है a। तो यहाँ पे क्या आ गया, g बिलोंग इन t। और जब g बिलोंग इन t तो g किसको माने थे, यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा को। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा बिलोंग इन टी। जी लैम्डा किसका एलिमेंट लिए थे, टी का, तो यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा टी को बिलोंग कर गया। ठीक है, सिंस फॉर जी लैम्डा बिलोंग इन टी, तो इम्प्लाइज यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा बिलोंग इन टी। दस हेंस थर्ड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी, हेंस थर्ड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी इज आल्सो satisfy
Hence third condition of topology is also satisfied। इस प्रकार हम दिखा दिए कि टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन इसे सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, 10 टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। एक्स क्या है? एक्स पर टोपोलॉजी है, प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमको क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है now we have to prove that now we have to prove that क्या प्रूव करना है आपको? क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू सी ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू सी ऑफ ए, ये प्रूव करना है। क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू सी ऑफ ए। सिंस क्या लिखोगे? सी ऑफ ए इज सब्स इज इक्वल टू क्या? सी ऑफ ए। कौन प्रॉपर्टी है ये? सी ऑफ ए इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू सी ऑफ ए बाई कोई प्रॉपर्टी है ना, बाई के3 देखो, बाई के3। जब सी ए में सी लगाते हैं तो सी ए ना आता है, तो सी ए एफ का मेंबर हुआ है? क्योंकि आप जानते हो कि जब सी ऑफ है ए इज इक्वल टू ए आता है तो ए बिलोंगिंग एफ कहलाता है। ठीक है, तो सी ए में सी लगाए तो सी ए ना आया तो इम्प्लाइज सी ए बिलोंग इन एफ, सी ए बिलोंग इन एफ। तो जब सी एफ का मेंबर है तो एक्स माइनस सी ए क्या होगा? एक्स माइनस सी ए बिलोंग इन टी, एक्स माइनस सी ए बिलोंग इन टी। इसका पूरा किसका एलिमेंट हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट टी का मेंबर हो जाएगा। तो एम्प्लाइज जो टोपोलॉजी का मेंबर होता है उसको टा ओपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इच टा ओपन सेट, ओपन सेट। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है एक्स माइनस सी ए का कॉम्प्लीमेंट सी ए ना होगा? तो एम्प्लाइज सी ए इज टा क्लोज सेट, क्लोज सेट। तो सी ए क्लोज सेट हुआ, और जब सी ए क्लोज सेट हुआ और ये आपको पता है ए सबसेट ऑफ सी ऑफ ए बाई K2 पता है ना K2 प्रॉपर्टी से कि ए कंटेन है सी ऑफ ए में, ए कंटेन है सी ऑफ ए में। देखो यहाँ पे सी ऑफ ए में सी लगाते हैं तो सी ऑफ ए आता है K3 से। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिसे सेट में सी लगाते हैं तो वही सेट आ जाता है, वही एफ का मेंबर होता है, इसलिए सी ए एफ का मेंबर हो गया। तो जब सी ए एफ का मेंबर हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एस माइनस सी ए। तो एस माइनस सी ए टी का मेंबर होगा। तो एस माइनस सी ए जब टी का मेंबर होगा तो इसको क्या बोलेंगे? टा ओपन सेट। टोपोलॉजी के मेंबर को क्या बोलते हैं? टा ओपन सेट। तो एस माइनस सी ए किसका हो गया? टा ओपन सेट हो गया। तो एस माइनस सी जब टा ओपन सेट हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टा क्लोज सेट। तो एक्स माइनस सी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एस माइनस हट जाएगा, सी ए आ जाएगा। एक्स तो सी ए क्या होगा? टा क्लोज सेट।
और जब टा क्लोज सेट है, ये आप जानते हो कि सी ऑफ ए में ए कंटेन है बाई K2, तो यहाँ पे सी ऑफ ए क्लोज सेट है, उसमें एक कंटेन है। और ये भी जानते हो कि क्लोजर ऑफ ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है। प्रूव कर चुके हैं थ्योरम पीछे क्लोजर ऑफ ए की, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ ए जो होता है, ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट होता है, और सी ऑफ ए भी क्लोज सेट है यहाँ, और इसमें भी एक कंटेन है। तो जब क्लोजर ऑफ ए सबसे छोटा क्लोज सेट होता है, तो दूसरा क्लोज सेट दुनिया में मिलेगा तो वह सुपर सेट होगा क्लोजर ऑफ ए का। ए को कंटेन करने वाला यदि कोई दूसरा सेट मिल गया, आपको दूसरा क्लोज सेट मिल गया यदि, तो वह दूसरा वाला क्लोज सेट क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए का सुपर सेट होगा, क्योंकि सबसे छोटा क्लोज सेट तो क्लोजर ऑफ ए होता है ना, ए को कंटेन करने वाला। और यहाँ देखते हैं सी ऑफ ए में कंटेन है ए, और सी ऑफ ए क्लोज सेट है, ठीक है। सी ऑफ ए में एक कंटेन है, ये भी क्लोज सेट है। तो क्लोजर ऑफ ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट होता है, इसलिए सी ऑफ ए जो होगा क्लोजर ऑफ ए का सुपर सेट होगा। क्या होगा, सुपर सेट। बट वी नो दैट क्लोजर ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट, बट वी नो दैट क्लोजर ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट containing A. Here C of A is a other closed set containing A. Therefore C of A is a superset of closure of A. That is, closure of A is subset of C of A. ये इक्वेशन हो गया फिफ्थ। इक्वेशन क्या हो गया, ये फिफ्थ। क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ सी ऑफ ए। आपको दिखाना क्या है, सी ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए ना दिखाना है, तो एक दूसरे के सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो गया सी ऑफ ए का, अब सी ऑफ ए सबसेट दिखाना है क्लोजर ऑफ ए का। नाउ वी हैव टू शो दैट now we have to show that show that क्या दिखाना आपका गोल बचा है अब, सी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, यही ना, सी ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, तभी एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। अब दिखाते हैं इसको कैसे दिखा पाएंगे। देखो, सिंस ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ये तो पहले से पता है आपको, क्लोजर ऑफ ए में एक कंटेन होता है। तो आपको ये पता है कि यदि इफ ए सबसेट बी, तो इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट बी, तो कटाक्सी क्लोजर ऑपरेटर ए अर्थात सी ऑफ ए इस सबसेट ऑफ क्या होता है, सी ऑफ बी होता है। इसको भी प्रूव करके दिखाएंगे। यदि ए सबसेट है बी का, तो सी ऑफ ए सबसेट होता है सी ऑफ बी का। तो ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, तो क्या होगा, सी ऑफ ए इस सबसेट ऑफ सी ऑफ क्लोजर ऑफ ए होगा, सी ऑफ ए सबसेट ऑफ सी ऑफ क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, आप देखो, आप जानते हो कि ये क्या है, क्लोजर ऑफ ए क्लोज सेट होता है। क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, क्लोज सेट। तो जब एक क्लोजर ऑफ ए क्लोज सेट होता है, तो ये किसका मेंबर हो जाएगा,
क्लोजर ऑफ ए क्लोज सेट होता है तो ये टोपोलॉजी का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। ओपन सेट ना होता है टोपोलॉजी का मेंबर। तो जब क्लोजर ऑफ ए क्लोज सेट है, तो जब क्लोजर ऑफ ए क्लोज सेट तो टोपोलॉजी का मेंबर नहीं होगा। तो जब टोपोलॉजी का मेंबर ये नहीं होगा, कौन? क्लोजर ऑफ ए, तो किसका मेंबर होगा फिर? एफ का। किसका मेंबर होगा? एफ का। तो जब ये एफ का मेंबर होगा क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए किसका मेंबर होगा? एफ का। बिलोंग इन एफ, तो क्या होगा? सी ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। एफ की परिभाषा से एफ के जो कोई एलिमेंट होता है तो उसमें सी लगा देते तो वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो मिल तो गया सी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। मिल गया कि नहीं? क्या रीजन देना पड़ेगा आपको? सी ऑफ ए सबसेट ऑफ, यहाँ पे ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, ये वाली। तो सी ऑफ ए सबसेट ऑफ सी ऑफ बी, तो सी ऑफ ए सबसेट ऑफ सी ऑफ क्लोजर ऑफ ए। अब क्लोजर ऑफ ए क्लोजर ऑफ ए क्लोज सेट होता है, तो जब ए क्लोज सेट होता है तो क्या होगा? क्लोज तो टोपोलॉजी का मेंबर नहीं होगा। तो जब टोपोलॉजी का मेंबर नहीं होगा तो किसका मेंबर होगा फिर? ये एफ का मेंबर होगा। और जब एफ का मेंबर होगा तो सी ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या होगा? ए बार, ठीक है। और सी ऑफ ए बार इज इक्वल टू जब ए बार हो गया तो इसके स्थान पे हम इसको लिख दिए, इसका मतलब सी ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। तो ये इक्वेशन क्या हो गया? 6, ठीक है। रीजन लिख दें यहाँ भी, सिंस क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज सेट सो क्लोजर ऑफ ए इज नॉट मेंबर ऑफ टी, मेंबर ऑफ टी, तो implies क्लोजर ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ एफ, तो implies सी ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। ये लिख दिया गया। तो फ्रॉम 5th and 6th, तो यहाँ पे क्या होगा? एक दूसरे के सबसेट ना हो गए, तो क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू सी ऑफ ए। हैंस प्रूव 1 इंच कहीं डाउट नहीं है। यदि आपको समझ में ना आया होगा, एक बार अच्छे से पढ़िए, जहाँ डाउट है तो पूछिए, ठीक है ना? कहीं भी कोई डाउट नहीं है। तो ये 10 नंबर की हमेशा आती है थ्योरम, ठीक है। इसको तैयार कर लेना टोपोलॉजी के लिए।